डीजल में ड्राइव कर रहा हूँ बट अंदर इतनी रिफाइंड है ना, कहीं से कहीं तक आपको डीजल इंजन का वो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अल्काज़ार डीजल में जो आपको इंजन मिल रहा है वही सेम आपको किया कैरेंस में भी मिलता है, साथ ही में अपनी क्रेटा में भी मिलता है। 100 की स्पीड पे अगर मैं शार्प लेन लेता हूँ, ये आप चेकआउट करो, बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही, बिकॉज मोनोकॉक फ्रेम पे चलाने का फायदा ही है। अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो फिर डीजल गाड़ी आपके लिए नहीं है, आपको पेट्रोल के लिए जाना पड़ेगा। देखो गाइस, सेकंड गियर पे भी यहाँ पर आराम से चढ़ रही है। थर्ड ट्राई करते हैं, 120 की स्पीड पे इसके ब्रेक टेस्ट करते हैं। 700 सफारी, इन सब में आपको बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है बिकॉज हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली टुडे वी हैव ऑल न्यू Hyundai अल्काज़ार डीजल वेरिएंट। प्रॉपर आज इसका ड्राइव इंप्रेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो ये गाड़ी 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। जो अपनी स्टूडियो बाय सीरीज रहती है उसमें मैं ड्राइव तो करता हूँ, बट इसके जितने भी राइवल से उससे कंपेयर करेंगे, लाइक ये कम्पीट होती है 700, सफारी, हेक्टर, सबसे कंपेयर करने वाले हैं। और 15 लाख के अंदर भी कुछ 7 सीटर कार्स आती है लाइक XL6, कैरेंस, सबसे कंपेयर करने वाले हैं। और अल्काज़ार लेने का प्लान कर रहे हो और आज की वीडियो आप एंड तक देख लोगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हाई स्पीड, स्टेबिलिटी, ऑफ रोड, ब्रेकिंग, कंफर्ट, सब बातें करने वाले हैं। और इज इट वर्थ इट और नॉट, सारा कंक्लूजन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, कार का जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, देन वी विल ड्राइव इट। कीज की बात करें, सेम की, आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। बाकी आपको जो फ्रंट प्रोफाइल एंड रियर प्रोफाइल है ना, पूरी डिफरेंट लगने वाली है। मतलब पहले आपको मैं फ्रंट से पहले दिखाई देता हूँ। पहले जो अल्काज़ार थी ना, उसमें और क्रेटा में कोई भी डिफरेंस नहीं लगता था, पूरा चेंज था ग्रिल का। बट अभी आप देखोगे ना, कनेक्टेड DRLs यहाँ पर आ गए, साथ ही में पूरा हेडलैम्प सेटअप मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब रोड पे अल्काज़ार एंड क्रेटा डिफरेंशिएट होने वाली है। साइड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज ऐसे रिव्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, चलते हैं इसके अंदर और करते हैं आज इसे ड्राइव। एक और चीज़ बताता हूँ, फ़ोन से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। एक फीचर मिलता है जिसमें आपको कीज आपके पास नहीं है, फिर भी आप फ़ोन से भी सिंपली टच करके इसे अनलॉक कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन आपको इसमें मिल जाता है। ऑटोमेटिक सीट पीछे हो जाएगी एंड अगेन अपनी जगह पे आ जाती है। तो चलते हैं इसके अंदर एंड करते हैं आज की ड्राइव वीडियो को स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं ऑल न्यू अल्काज़ार के इंटीरियर में। ऑटोमेटिक वेरिएंट में ड्राइव कर रहा हूँ। सबसे पहले इसे स्टार्ट कर लेते हैं, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये चेकआउट करो, वायरलेस चार्जिंग आपको इसमें मिल जाती है, यहाँ पर ऑन हो चुकी है। साथ ही में सबसे पहले चेंजेस की बात करें ना, तो अंदर बैठने के बाद आपको क्रेटा वाला फील आने वाला है, बिकॉज वही क्लस्टर आपको सेम मिलता है। कनेक्टेड कर दिया है, 10.25 इंचेस की डिस्प्ले यहाँ पर है। पैडल शिफ्टर पे भी चलाएंगे, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। बट एज यूजुअल सबसे पहले ऑटोमेटिक कार को यहाँ पर लॉन्च करते हैं। सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है, आप कौन सी भी ऑटोमेटिक कार चलाते हो ना, जैसे मैं ब्रेक से पैर हटाता हूँ एकदम गाड़ी ऐसी भागती है। बट यहाँ पर आप देखोगे ना, एज अ बिगनर भी आप इस कार को चला रहे हो। डी में मैंने डाल दिया है, जब तक मैं थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ ना, गाड़ी यहाँ आगे नहीं बढ़ रही है। और जैसे मैं यहाँ पर थ्रॉटल देता हूँ, डीजल में ड्राइव कर रहा हूँ बट अंदर इतनी रिफाइंड है ना, कहीं से कहीं तक आपको डीजल इंजन का वो एक बेकार सा नोट नहीं आता। और रिफाइनमेंट के लिए Hyundai के इंजन माने जाते हैं। यहाँ पर देख लो, ऑलमोस्ट 100 की स्पीड मैंने टच भी कर ली है। मेनली जहाँ पर बात आती है इंजन ऑप्शंस की, 2 इंजन ऑप्शंस के साथ ये प्रोवाइड करी जाती है, पेट्रोल एज वेल एज डीजल। और दोनों में ही आपको 1.5 लीटर के इंजन मिलते हैं, जो कि पहले पेट्रोल में 2 लीटर का आता था। अब पेट्रोल की बात करें, 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आपको मिलता है फ्रॉम द बेस वेरिएंट, जो कि 158 bhp की पावर एंड 253 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देने वाला है। क्रेटा के जो टॉप ऑफ द लाइन में जो टर्बो आता है, वो आपको इसके बेस से मिलने वाला है, सेम इंजन। साथ ही में जहां तक कि डीजल की बात आती है, वही सेम क्रेटा वाला आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है, 114 bhp की पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अल्काज़ार डीजल में जो आपको इंजन मिल रहा है, वही सेम आपको किया कैरेंस में भी मिलता है, साथ ही में अपनी क्रेटा में भी मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा रिलायबल इंजन रहने वाला है। और कंपनी ने अल्काज़ार में इंजन इसलिए दिया है कि कस्टमर्स को फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज्यादा मिले। अब यहाँ पर थोड़ा हाई स्पीड में यहाँ पर देखते हैं कैसी क्या स्टेबिलिटी है। राइवल से भी कंपेयर करेंगे, सारी बातें करने वाले हैं, वीडियो पर बने रहना। 100 की स्पीड पे अगर मैं शार्प लेन लेता हूँ, ये आप चेकआउट करो, बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही, बिकॉज मोनोकॉक फ्रेम पे चलाने का फायदा ही है कि आप कैसे भी शार्प लेंस लोगे, ये देखो आपको बिल्कुल भी ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल या बॉडी रोल वाला फील नहीं आने वाला है। यहाँ से लेते हैं यू टर्न। पहले तो आप टर्निंग रेडियस चेकआउट करो, यहाँ पर इजीली स्टीयरिंग रिटर्न भी आ रहा है। तो ओवरऑल देखो, रिफाइनमेंट तो बहुत ही बढ़िया है इसकी। जहाँ तक कि ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें, डीजल में आपको ऑटोमेटिक एज कम्पेयर टू मैनुअल थोड़ा कम माइलेज देने वाला है। अभी मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है। बड़ा सा ORVM आपको यहाँ पर मिल जाता है।
यहाँ पर विंडशील्ड है। ए पिलर पे यहाँ पर देख सकते हो आप कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है। तो एज अ बिगनर भी आप अगर अल्काजार को कंसिडर कर रहे हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार एकदम ह्यूज गाड़ी है। अंदर बैठने के बाद पूरा व्यू यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। साथ ही में जहाँ तक कि माइलेज की बात आती है, पहले तो मैं आपको डीजल में बता देता हूँ। डीजल में ओनर पे डिपेंड करता है वो कैसी ड्राइव कर रहा है, बट फ्यूल इकोनॉमी के लिए इस बार इंजन दिया है तो मैं आपको बोल सकता हूँ 20 से 22 का माइलेज आपको आराम से देगी अगर आप हाईवे पे 80-100 पे क्रूज कर रहे हो। अब पेट्रोल की जहाँ तक की बात आती है, बेस मॉडल से टर्बो इंजन दिया है और स्पेशली उन ओनर्स के लिए दिया है जिन्हें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं बोलूँगा उसमें ज़्यादा माइलेज आप एक्सपेक्ट करना मत। आपको सिटी में 8 to 10 की MPL का देगी, हाईवेज पे 12-13 का दे सकती है, बाकी किसी को 15 का भी दे सकती है, बट आप 8 से 12 की MPL का माइलेज एक पकड़ के चलना अगर आप अल्काजार को कंसिडर करना चाह रहे हो। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इस बार अल्काजार में बहुत सारे चेंजेस तो कंपनी ने कर दिए, बट मैं डीजल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ और आप चेकआउट करोगे यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ ही नहीं है। मतलब अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो फिर डीजल गाड़ी आपके लिए नहीं है, आपको पेट्रोल के लिए जाना पड़ेगा। 15 लाख रुपए से स्टार्ट होती है पेट्रोल, डीजल का बेस मॉडल 16 लाख रुपए का है और दोनों के ही जो टॉप मॉडल की प्राइस है वो है 21,55,000 रुपीज। मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं ये करा है कि प्राइस मैच करने के लिए डीजल में से पैनोरामिक सनरूफ हटा दिया, जिसके कारण दोनों की प्राइस पेट्रोल डीजल टॉप मॉडल की सेम ही हो चुकी है। ऑन रोड 26.5 लाख रुपए की चले जाती है। अब 26.5 लाख रुपए पे करना वर्थ है कि नहीं एज कम्पेयर टू इट्स राइवल लाइक 700 सफारी जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वो तो हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले इसको ऑफ रोडिंग करके देखेंगे। फ्रंट व्हील ड्राइव आती है इस सेगमेंट की जितनी कार्स है ना, आप अगर सफारी देखोगे, 700 देखोगे, साथ ही में अपनी हेक्टर देखोगे, MG हेक्टर, ये सब मोनोकॉक फ्रेम पे आती है एंड फ्रंट व्हील ड्राइव आती है। मैं और किसी SUV से कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये फैमिली ओरिएंटेड कार है। अब अगर आप स्कॉर्पियो एन की बात करते हो तो वो लेडर ऑन फ्रेम आ जाती है एंड रियर व्हील ड्राइव आती है, तो उसका कंपेरिजन करने में कोई सेंस है नहीं। बाकी यहाँ से लेते हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच पे। वैसे देखो ज्यादा ऑफ रोडिंग ट्रैक तो ये बचा नहीं है, बट फिर भी देखते केबिन में कुछ नॉइस तो नहीं आ रहा, सस्पेंशन का परफॉर्मेंस कैसा है ये गाइस आप चेकआउट करो। मतलब Hyundai माने ही अपने रिफाइनमेंट के लिए जाता है, स्मूथ सस्पेंशन के लिए, तो एज सच आपको ऑफ रोडिंग एरियाज में भी चलाने में कोई भी इशू नहीं होने वाला है। यू टर्न लेते हैं यहाँ से, कैमरे का रिस्पॉन्स भी आप चेकआउट कर लो। 360 डिग्री कैमरा है यहाँ पर, साथ ही में रियर व्यू आप देख सकते हो। कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया है, एज सच आपको ऐसे ड्राइव करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। राइवल से कंपेयर करें ना तो इसकी लेंथ बहुत ही कम है। मतलब अगर आप कंपेयर करते हो 700 से, सफारी से, तो इसकी लेंथ है वो काफी कम है। थर्ड रो इसमें आपको डिसेंट स्पेस मिलने वाली है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम ही ज्यादा है, बट इसमें आपको डिसेंट स्पेस मिलने वाली है। 7 सीटर 6 सीटर दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बट अगर आपको कैप्टन सीट चाहिए तो रियर रो में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है। बाकी ओवरऑल प्रीमियमनेस की बात मैं ना ही करूँ तो बेटर है, बिकॉज Hyundai कभी भी अपनी प्रीमियमनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स 3 मोड आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर अभी स्पोर्ट्स मोड डाल लिया है। अभी हम नॉर्मल पे ड्राइव कर रहे थे। अगर मैनुअल वेरिएंट रहता तो आपको मैं यहाँ पर लो एंड टॉर्क दिखा देता। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो लो एंड टॉर्क यहाँ पर। इसको पैडल शिफ्टर पे डाल लेते हैं एंड मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पर सेकेंड गियर पे। ये फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो गाइस सेकेंड गियर पे भी यहाँ पर आराम से चढ़ रही है। थर्ड ट्राई करते हैं, थर्ड उसने लिया ही नहीं। देखो सेकेंड गियर पे भी इजीली चढ़ रही है। मतलब 250 Nm का टॉर्क तो सफिशिएंट रहने वाला है। और पैडल शिफ्टर पर जहां तक चलाने की बात आती है, अब एक चीज चेकआउट करो, 100 क्रॉस करने के बाद भी केबिन में बिल्कुल भी ऐसा कोई नॉइस नहीं आ रहा है। मैं GoPro पे इसलिए कोई माइक यूज नहीं करता हूँ जिसके कारण जेन्युइन आपको एक्सपीरियंस मिले इसके साउंड का। जितना भी बाहर से नॉइस आ रहा है, रोड नॉइस आ रहा है, इंजन नॉइस आ रहा है, 120 की स्पीड पे इसके ब्रेक टेस्ट करते हैं, पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। ये चेकआउट करो, बिल्कुल भी आउट ऑफ लेन नहीं जा रही है, काफी प्लांटेड चल रही है। 18 इंचेस के व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं। चारों व्हील्स में डिस्क है, तो ऐसा आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा ब्रेकिंग से रिलेटेड भी। आपका एक सेफ्टी का कंसर्न भी दिमाग में आ रहा होगा, उसका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब गाइस देखो, अल्काजार एंड क्रेटा पहले जो पुराने फ्रेम पे आती थी ना, उसमें 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, बट इस बार नई क्रेटा का भी जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज कर दिया है। साथ ही में 6 एयर बैग्स, ABS, EVD जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आ गए, तो आपको सेफ्टी से रिलेटेड कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। वैसे ज्यादा बेटर सेफ्टी वाली कार्स भी इंडियन मार्केट में है, बट इस सेगमेंट में अब मेनली क्वेश्चन आता है आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। 700 है, सफारी है, साथ ही में अपनी MG हेक्टर है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखो यार, आप पहले से क्रेटा लेना चाह रहे थे, आपको एक ऐसी कार चाहिए थी जिसमें आप कभी 1-2 लोगों को और एक्स्ट्रा बिठा सको, या फिर आपको क्रेटा ही लेने का मन था बट हमें ज्यादा स्पेस चाहिए थी, तो फिर आप अल्काजार के लिए जा सकते हो। बिकॉज 700, सफारी, इन सब में आपको बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है, बिकॉज उसमें आपको ज्यादा पावरफुल इंजन मिल जाते हैं। सफारी और हेक्टर में 2 लीटर का क्रायोटेक
डीजल इंजन मिलता है जो कि 170 PS की पावर एंड 370 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। वहीं आप 700 की बात करोगे तो 400 Nm प्लस टॉर्क चला जाता है उसमें, मतलब ऑटोमेटिक में तो 420 Nm का टॉर्क है। तो टॉर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट वही मैंने आपको मेनली बताया कि यार जहाँ तक कि मेनली रोल आता है वो है माइलेज का। माइलेज ओरिएंटेड कार चाह रहे हो डीजल में तो फिर यही रहने वाली है, बेस्ट इन सेगमेंट डीजल माइलेज आपको देने वाली है। जितनी भी आप राइवल से कंपेयर कर लो, थोड़ा आपको पावर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, थोड़ा आपको थर्ड रो के कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट जहाँ तक कि रिफाइनमेंट की बात है, रिलायबिलिटी की बात है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पर हम एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी एक बार डाल लेते हैं, ये आप चेकआउट करो। आगे बाइक आ गई ऑटोमेटिक, इसने यहाँ पर ब्रेक प्रेस कर दिए। बाकी गाइज आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको प्रॉपर कन्वे हो रहा होगा, बिकॉज हमारी जितनी भी ड्राइव वीडियोस रहती है प्रॉपर एक टेक में लेता हूँ, बट आज इंट्रो में इतना टाइम लग गया ना तो कहीं ना कहीं मेरी जो लिंक थी वो पूरी बिगड़ गई। ये आप पावर देखो, जो इंस्टेंट पावर ये डिलीवर कर रही है ना, मतलब आपको कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होने वाली है। अब एज कम्पेयर टू 700 एंड सफारी पावर थोड़ी कम फील होने वाली है, बट मैंने बताया माइलेज का डिफरेंस मेनली आने वाला है। माइलेज बहुत ही बढ़िया ये आपको निकाल के देने वाली है। बाकी ओवरऑल कंफर्ट की बात करें, देखो कंफर्ट तो आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिल जाता है, और स्टीयरिंग ऐसा है कि जब आप कम स्पीड पे हो तो ऑटोमेटिक काफी लाइट स्टीयरिंग है, बट जैसे ही आप हाई स्पीड ले जाते हो ना, स्टीयरिंग काफी हार्ड होते जा रहा है, जो कि ओवरऑल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया भी है। लाइक मैं यहाँ पर हाई स्पीड पे हूँ ना, और मैं अगर लेन चेंज करने जा रहा हूँ तो स्टीयरिंग हार्ड हो चुका है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी ओवरऑल देखो फन टू ड्राइव तो ये रहने वाली है नो डाउट, बट एक दो चीज़ों की कमी मुझे लगी। लाइक आप इतने पैसे ले रहे हो तो ऑटोमेटिक रियर टेल गेट ओपनिंग, पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स आपको डीजल में दे देना चाहिए। तो गाइस ओवरऑल आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं, इसका कंपैरिजन भी लाने की कोशिश करेंगे अगर आप 700 या सफारी के साथ बोलते हो तो। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।